जब भी इंडिया में बिटकॉइन की बात होती है, क्रिप्टो की बात होती है, तो निशितन देसाई जो हमारी लीगल फर्म है, राइट, जिन्होंने कई सारे वाइट पेपर्स लिखे हैं, गवर्नमेंट्स को वाइट पेपर लिख के इस इंडस्ट्री को समझाने की कोशिश करी है। और यही नहीं, अगर हम देखें तो आज की डेट में जो आपको याद है IMI वर्सेस जो RBI का केस था, जो क्रिप्टो वर्सेस RBI का जो केस था, उसके पीछे जो लीगल फर्म थी जिसने वो केस लड़ा, वो भी निशितन देसाई है। निशितन देसाई कई एक्सचेंजेस, कई जो वेब3 के अंदर कंपनीज़ हैं, और सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये गाइड करती हैं। और इनका जो होल ऑब्जेक्टिव ये है कि इस स्पेस के अंदर आप अगर कुछ काम करना चाहते हो तो आपको कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको कोई लीगल बैकिंग से आपको समझा सकता है कि वॉट एवर यू डूइंग इन दिस स्पेस इज़ नॉट रॉन्ग। निशितन देसाई का इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी क्रिप्टो के अंदर कि क्रिप्टो कैसे इवॉल्व हुआ, ग्रो हुआ, तो उसमें निशितन देसाई का नाम 100% आएगा। और अशीम सूद, मुझे याद है, जिन्होंने क्रिप्टो का केस लड़ा था, वो भी हमेशा याद रखे जाएंगे कि किस तरीके से 4 मार्च 2020 को जब फाइनली आया था कि यार क्रिप्टो हैज़ वॉन द केस, आई मीन जो क्रिप्टो की साइड है उसने केस जीता था, तो वो कितना ओवरवेलमिंग मोमेंट था। मेरे साथ है सुरील देसाई, जो कि निशितन देसाई के बेटे हैं, और ये एक एडवोकेट भी हैं और कई सारी कंपनीज़ को ये लीगल गाइडेंस भी देते हैं, एडवाइजरी भी देते हैं। तो इनसे बेहतर कोई नहीं है इस वक्त ये समझने के लिए, क्योंकि कल ही हमने देखा कि इंडिया की पहली पब्लिक लिस्टेड कंपनी जिसने बिटकॉइन को बाय किया, तो कहीं ना कहीं मैं इनसे समझना चाहूँगा कि ये हुआ क्या, और इसके पीछे सुरील देसाई का क्या ओपिनियन है, क्या इन लोगों ने उनको गाइड किया, क्या उन्होंने, जेट किंग ने निशितन देसाई को रीच आउट किया कि नहीं। बहुत सारे सवाल है, स्ट्रेट अवे चलते हैं। सुरील, वेलकम टू दिस शो। थैंक यू। और मैं सुरील के बारे में ये भी बता दूं कि सुरील इज़ अ बिटकॉइनर और डे 1 से, और हाँ, और यहाँ तक कि देखिए बिटकॉइन टैटू एक हमारे एक एडवोकेट के हाथ पे कभी आपने बिटकॉइन टैटू तो नहीं देखा होगा, बट आई कैन प्राउडली से दैट इज गॉट अ बिटकॉइन टैटू। एंड सुरील, कितनी अमेजिंग बात है ना कि आप लोग 2016-17 से तो मैं ही देख रहा हूँ, 2012 से हम लोग, आप 2012 से इस इंडस्ट्री को वॉच आउट कर रहे हो। मैं जब इस इंडस्ट्री में 2016-17 में आया था, तो मैं देखता था कि उस ज़माने में आप एक्सचेंजेस को, जब ये एक स्पेस के अंदर कुछ नहीं पता था, कुछ भी, तब आप एक लीगल गाइडेंस देते थे, उनको एक लीगल सपोर्ट देते थे। तो ये आज आपको कैसी फीलिंग आती है कि यार ये इंडस्ट्री जो इवॉल्व हुई है उसमें निशितन देसाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है? अभी हम लोग ने ये इंडस्ट्री को वी सॉ इट एट अ वेरी अर्ली स्टेज, एंड वो टाइम पे खाली बिटकॉइन के बारे में पढ़ते थे तो खाली डार्क वेब, इलीगल ड्रग्स, नारकोटिक्स, वो सबके वही मीडिया में वही दिखाते थे। और जब भी मैं पहली बार बिटकॉइन, मेरा पहला एक्सपीरियंस डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग से जब मैं कैलिफोर्निया में पढ़ रहा था, अच्छा, इन द ईयर 2000, हाँ, तभी UC बर्कली ने एक प्रोजेक्ट चालू किया था, SETI, SETI, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ऑलराइट। तो वो लोग कि सॉफ्टवेयर यू डाउनलोड इट ऑन योर कंप्यूटर, एंड वो लोग बोलते थे तुम्हारा कंप्यूटर चालू रखो और हम तुम्हारा कंप्यूटिंग पावर लेके आउटर स्पेस में रेडियो फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट कर देंगे, और जितने लंबे घंटे तुम रखोगे तुमको वैसे पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट से आपको टी-शर्ट या रैंकिंग बढ़ती है आपकी। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था डिसेंट्रलाइजेशन से। और उसके बाद मैं भूल गया, मैं वापस आ गया इंडिया तभी, और मैं कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट। और मैंने फिर जब भी मैंने बिटकॉइन वाइट पेपर के बारे में सुना, तब मेरे को एकदम से लाइट में बत्ती जल गई। और उसके बाद मैं बोला कि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ही पावरफुल है। और ये अभी, ये कौन से साल की बात है सुरील? वो कैलिफोर्निया की, ये वाली जो वाइट पेपर पढ़ रहे थे, कौन से साल में? 2012। ओह, दैट वाज सो अर्ली। या तो मैंने पर मैंने कॉन्शियसली डिसीजन लिया, मेरे को जैसे पढ़ा, जैसे देखा, कम्युनिटी को देखा और वो सब किया, सम रिसर्च, तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये कम्युनिटी को लॉयर की बहुत ज़रूरत गिरे। हाँ, बिल्कुल। और मैंने बिटकॉइन की भाव को $70 पे देखा, पर मैंने कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि मैं ख़रीदने नहीं वाला हूँ। ठीक है।
क्योंकि अगर मेरे पास बहुत सारे बिटकॉइन होंगे तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में बोलेंगे कि आपके पास बिटकॉइन है, इसके लिए आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो अवॉइड करने के लिए मैंने बहुत लेट लिया, पर 2016 में बिटकॉइन लिया। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको 2012 में ही पता लगा था कि हाँ। दिस टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे। या ओके। और फिर आपने पापा से बात करी फिर फिर- जब आपको समझ आया? हाँ और हाँ फिर- वो पहले पापा बोल रहे थे कि अभी बेटा कुछ बोल रहा है, हाँ। तो बेटे की बात थोड़ी तो सुननी पड़ती है। हाँ ठीक है। तो पिताजी ने बोला कि चलो देखते हैं हाँ अभी, पर केयरफुली, हाँ क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है ये। और फिर हम लोग ने रिसर्च किया, हम लोग ने बिटकॉइन का हम लोग ने कॉइनेज एक्ट देखी इंडिया की, हाँ उसमें कोई रेगुलेशन नहीं था कि इट्स इलीगल। उसके बाद करेंसी एक्ट, आरबीआई एक्ट, फेमा, सेबी, सब कुछ पढ़ा, पर किधर भी ये जो एसेट है उसका क्लासिफिकेशन नहीं था। हाँ तो हम लोग ने बोला कि इट्स कम्प्लीटली अनक्लासिफाइड, और एंड वी रियलाइज दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा, हाँ और कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ने देखा कि राइट टू अर्न इज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर हम लोग ने वो ऑलरेडी 2013 तक हम लोग वो सब ऑलरेडी आ गया था आइडिया। हाँ और फिर जब भी फाइनली जब केस किया तभी Case, हाँ। तभी वही आर्ग्यूमेंट पे हम लोग जीते हैं। एग्जैक्टली आपने राइट टू अर्न को फंडामेंटल राइट बताया, हाँ और उसमें ये भी हुआ कि अगर हम इस इंडस्ट्री को, जो कि हम ये प्रूव नहीं कर पा रहे कि ये लेजिटिमेट है, और हम लेजिटिमेसी को हम एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू कर नहीं रहे हैं, तब तक हम इसे बैन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इस पे कई लोगों का व्यवसाय डिपेंड करता है, और अभी- राइट टू अर्न इज अ फंडामेंटल। और अभी बिटकॉइन को हम बिटकॉइन नहीं बोलते थे, बिट पॉइंट बोलते थे, तो सब किसी को कुछ मालूम ही नहीं गिरता था, हाँ बिकॉज इट्स इन सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म्स इट्स लाइक अ लॉयल्टी प्रोग्राम। रॉयल्टी प्रोग्राम। और अभी लॉयल्टी प्रोग्राम आरबीआई के पर्व्यू में से कम्प्लीटली बाहर ही है। हाँ अभी लॉयल्टी पॉइंट पे आप होटल खरीद सकते हो, होटल रूम खरीद सकते हो, एयरलाइन टिकट खरीद सकते हो, और वो कम्प्लीटली आउट ऑफ, वो मेंशन नहीं होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ, पर आरबीआई ये सुन के उसके आई अंडरस्टैंड। आप ये बताओ कि निशित देसाई का फिनटेक स्पेस में बहुत बड़ा रोल है। क्रिप्टो में तो हमने नाम सुना ही सुना है, उनका फिनटेक में भी बहुत बड़ा रोल है। क्रिप्टो कंपनीज को आपने कभी डिनाई नहीं किया, कोई केस आया तो आपने उसको समझा, कई एक्सचेंजेस को आपने डिस्पाइट द फैक्ट के रिस्क इन्वॉल्व था, आपने फिर भी जो लेजिट लोग थे उनको सपोर्ट किया और उनको एक प्रोसेस बना के पेश करने की कोशिश करी। व्हाट इंस्पायर्ड यू? आई मीन आप लोग जब आपस में बैठते हैं, आई एम श्योर कि आप ये कह सकते थे कि यार वी आर ऑलरेडी डूइंग फाइन यार, आई मीन व्हाट, व्हाई वी हैव टू एंटर इनटू इट, व्हाई यू वांटेड टू डू इट, लाइक आई मीन। नो, द रियल रीज़न वाज दैट हम लोग ने देखा कि ये टेक्नोलॉजी में बहुत ही स्ट्रेंथ है। हाँ इट्स लाइक द इमर्जेंस ऑफ इंटरनेट। हाँ जब भी इंटरनेट भी आया था तभी भी हम लोग इन्वॉल्व थे सब इंटरनेट हाँ। कंपनीज के साथ। हाँ। हम लोग ने जब भी इन्फोसिस, विप्रो, रेडिफ, हाँ सत्यम इंफोवे वो टाइम पे था, हाँ तो वो सब कंपनी का अमेरिकन लिस्टिंग हुआ था NYSE में, हाँ तो वो सब काम भी हम लोग ने किया था। तो हम लोग टेक स्पेस में बहुत पहले से है। हम लोग ने, हमारा हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, हाँ। और हमारी पहली ऑफिस आउटसाइड ऑफ मुंबई पालो आल्टो सिलिकॉन वैली में की थी, और वो भी ईयर 2000 में। और हमने पूरी साइकिल्स देखी है, और हम वी रियलाइज दैट एवरी फ्यू इयर्स हाँ समथिंग डेवस्टेटिंग हैपेंस। हाँ तो हम लोग ने पहले तो हम लोग ने देखा कि ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हाँ और हम लोग को लगा 10-15 साल लग जाएंगे, हाँ पर ये एकदम से 2013 में आरबीआई का पहला नोटिफिकेशन आया, उसके बाद हाँ और हम लोग चौंक गए। हाँ और फिर हम लोग ने तभी सब क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो थे वो सब पे ईडी आ गई थी और ब्लॉक कर दिया था, और क्वेश्चनिंग के लिए ले गए थे, इंटरोगेशन। और फिर हम क्रिप्टो कम्युनिटी हमारे पास आई, तो तब तक हम लोग ने सब रिसर्च तो कर दिया था। हाँ तो फिर हम लोग ने बोला कि हम अभी गवर्नमेंट को लिखेंगे, कमेटी बनाओ, ये करो वो करो।
तो 6-7 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे और तब तक बिजनेस बंद हो जाएगा। तो हम लोग ने बोला हम बिल्ली की गले में घंटी लगाते हैं। तो हम लोग ने बोला कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। तो हम लोग ने 2014 जनवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिधर सब क्रिप्टो, वो टाइम के क्रिप्टो प्लेयर्स आए और वो लोग ने टेक्नोलॉजी समझाया। और एंड में मेरे पिताजी ने आके बोला कि अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च बिटकॉइन इज़ नॉट इलीगल इन इंडिया। ये 2014 की बात है। हाँ। और सब न्यूज़पेपर वाले, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, सब ने वो पकड़ लिया और वो न्यूज़पेपर हेडलाइन बना दी। That helped a lot. और- That helped in changing the narrative at that point. एग्जैक्टली। और हम लोग ने बोला कि अभी हमने ये वी मेड इट आर, यू नो, वी became very passionate about it, you know, we felt that, or I was also like very passionate because I was going through some sort of post-traumatic stress disorder because of 26/11 attacks. तो वो टाइम पे मेरे को बिटकॉइन का भूत सवार हो गया और मैं बिटकॉइन के लिए, मैं बोला कि मैं बिटकॉइन के लिए जान भी दे दूँगा। I mean, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप लोग, मुझे तो जैसे बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं स्क्रीन पे, बट सुरील ने जितने लोगों को ऑरेंज पिल किया है ना, क्योंकि आप सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ऑरेंज पिल नहीं करते हो, आप अपने डोमेन में भी हर वक्त जब भी आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। और निशित देसाई का इतना बड़ा नेटवर्क, सुरील देसाई का इतना बड़ा नेटवर्क है, जहाँ पे दे रियली हेल्प पीपल बियॉन्ड सोशल मीडिया। कन्वर्सेशंस में आमने सामने बैठ के समझाना अलग होता है और उसमें आप बेहतर समझा पाते हो रादर देन ऑन सोशल मीडिया। अब हम इस पे चलते हैं। इंडिया की पहली कंपनी जेट किंग, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, बिटकॉइन को बाय कर रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में भी आए होंगे, बहुत सारे डाउट आए होंगे, लीगल उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी। क्या निशित देसाई ने उन्हें हेल्प किया ये समझने में? I want to take that permission if I can disclose, but we are helping them. कल जब मेरी बात हो रही थी हर्ष से, हाँ। और मैंने उससे बोला कि क्या आपको कॉन्फिडेंस, तो उसने बोला कि हमने सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली इवैल्यूएट करके ये फ़ैसला लिया है और इसीलिए हमने उसको अपनी फाइलिंग में जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, जो लीगल डिक्लेरेशंस हैं, जो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी को फॉलो करने चाहिए, हमने वो सारे फॉलो किए। हाँ। तो यू बिलीव दे आर डूइंग द राइट वे एंड Yeah, they're going in the right direction. और अभी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी आ जाए तो फिर इट्स अ बिग, यू नो, इट्स अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। You think there are a lot of other companies also who are watching and Yeah. interested in buying Bitcoin? हाँ, अभी तो सबका इंटरेस्ट है ना, अभी 100K हो गया हाँ। तो सब लोग उठ गए। You get queries from corporates? We haven't. I've got couple of queries, but not. They're just like, what should we do? बहुत early stage conversations हैं। Early stage conversation. What is your take? इंडिया के अंदर क्रिप्टो या बिटकॉइन की जो हम अब देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, यूएस में एक अलग लेवल की पॉलिसी लेवल पे डिस्कशंस हो रही हैं बिटकॉइन माइनिंग को लेके, बिटकॉइन को लेके, एक पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे ग्रो कर रहा है। व्हाट इज़ योर ओवरऑल टेक? क्या हम बहुत पीछे रह गए हैं या इंडिया को अब वक्त आ अभी- गया है कि जहाँ पे उन्हें ये कर लेना चाहिए और एक स्टांस लेना चाहिए और दे शुड गो विद इट? आई थिंक अभी इंडिया में अभी अपनी जो गवर्नमेंट है उनको ऑरेंज कलर बहुत पसंद है तो ऑरेंज पिल करना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और ट्रम्प है, अभी पुतिन ने भी बोला है कि बिटकॉइन कैन बी बैंड। तो अभी ये सब मेजर कंट्रीज बोल रहे हैं, तो अभी इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट शुड वेक अप, यू नो, एंड दे शुड रियली be kind to the community. They should lower the crypto tax. They should, you know, encourage people to get more involved in it. And they, you know, वो लोग को थोड़ा एजुकेशन मिल जाए। अभी ट्रम्प मोदी जी से बात करेगा तो वो ओवरनाइट चेंज आ जाएगा। पर अभी हमको वो मकसद के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंस में आके इधर के ऑर्गेनाइजर्स को मिलके फिर इंडिया में एक बिटकॉइन ऐसी कॉन्फ्रेंस इंडिया में करे तो बहुत ही जल्दी चेंज आ सकता है। बहुत ही जल्दी चेंज आता है। आपके हिसाब से हर्डल क्या है? हर्डल ये है कि
अभी जो पावर ऐसी चीज़ है वो हाथ से जाता है तो अच्छा नहीं लगता किसी को। तो अभी आरबीआई और वो सबको पावर थोड़ा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। सब लोग, पूरी दुनिया में ये हो रहा है सब लोग का। अभी आप फिज़िक्स में एक सिंपल थियोरम जैसा है, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसमें डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। तो अभी जब कन्वर्जेंस बहुत हो जाता है तब वो रेस जो आती है वो फायर चालू करती है और फिर वो फायर डाइवर्जेंस हो जाता है। तो अभी हम लोग फायर हुआ है और डाइवर्ज हो रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा वो लोग के लिए इट्स बिकमिंग लिटिल डिफिकल्ट टू मैनेज। बट आई थिंक बिटकॉइन ने यूएस के लिए जो कर रहा है, जो स्टेबल कॉइन्स ने करा है, वो तो यूएस को और सुप्रीमेसी दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है पावर और इंक्रीज होती है नेशन की। पर अभी वो लोग पावरफुल तो है ही। हाँ, और बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट इंडिया को भी पावरफुल बनाएगा। हाँ, जो भी पावर करे तो डिक्रीज नहीं होता है। नहीं, पर जो बिटकॉइन के होल्डर्स है, राइट, द पीपल इन द कम्युनिटी, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आएगी। बट कोई दूध अंडा ब्रेड खरीदता नहीं है। फिर यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह यूज नहीं होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। स्टोर ऑफ वैल्यू ही बनेगा। तो ऐसे तो हमें थ्रेट गोल्ड से भी होना चाहिए। हाँ, तो डिजिटल गोल्ड ही है ना। हाँ, तो बट गोल्ड से जब थ्रेट नहीं है। हाँ, गोल्ड हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। बिटकॉइन को इंपोर्ट नहीं करना हो तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट दिस इज गोइंग टू गिव मोर पावर टू द आवर नेशन। या एग्जैक्टली, सिंपल थ्योरी है। Simple ये है। समझ क्यों नहीं आ रही? वो रेजिस्टेंस है ना, वो अभी चले। पर आप जैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ऐसे फोरम्स में जाएं एंड यू हैव एन एक्सेस टू अ नेटवर्क पीपल। एंड जो आपके फादर ने अचीव किया है, जो निशितन देसाई एज अ फर्म जो उसने अचीव किया है एंड जो उसकी कंट्रीब्यूशन है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हिस्ट्री में याद रहेगा कि यार एक कंपनी थी जिसके पास वो निगलेक्ट भी कर देती, इग्नोर भी कर देती, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट दे डिड इट, दे टुक अ कॉल, दे सपोर्टेड द इकोसिस्टम, फॉट अ केस, आइकॉनिक केस बाय द वे। और आज इसीलिए अगर क्रिप्टो इकोसिस्टम को आज जो इंडिया के में आप जिस फॉर्म में देख रहे हो उसमें निशितन देसाई का बहुत बड़ा रोल रहा है। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, प्लेजर। थैंक यू।